ओम शांति। आज 6 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बातें। आज बाबा ने कहा यह रावण की जेल है, ये सारी दुनिया शोक वाटिका है, सब आत्माएं शोक वाटिका में पड़ी हुई हैं। बाबा ने कहा सब कोशिश करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, शांति हो, लेकिन बाबा कहते कि जब शांति के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज़रूरी है अशांति और दुख की दुनिया है, गोया सब शोक वाटिका में बैठे हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं उनकी खुशी भी ज़्यादा रहती है, उनकी खुशी ज़्यादा चढ़ती है और वे सेवा में रहते हैं, तत्पर रहते हैं, हमेशा उनको नशा रहता है। बाबा कहते तुम्हारे सिवाय सारी दुनिया, सारी आत्माएं अंधकार में हैं। बाबा ने कहा गंगा स्नान आदि करने से कोई आत्मा पावन नहीं बन सकती और ना ही गंगा में नहाकर पाप धुल सकते हैं। बाबा कहते पाप कटते हैं सिर्फ योग अग्नि से, बाबा से योग लगाने से। बाबा कहते ये रावण की जो दुनिया है, रावण की जेल में जो सब आत्माएं पड़ी हैं उनको छुड़ाने वाला एक ही बाप है, जिसके लिए ही गायन है पतित पावन। और आज स्लोगन में मुरली में था कि सच्चे सेवादारी वह हैं जिनकी नस नस में सेवा का उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं। बाबा कहते तुमको डबल इंजन मिली है इस समय। प्रश्न है संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर है हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बीके अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बढ़ाई अभी तुम्हें नहीं मिलेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। बाबा कहते संपूर्ण पावन तुम नहीं बने हो, भले तुम पवित्र रहने की मेहनत कर रहे हो, लेकिन बाबा कहते शरीर तो तुम्हारा इस पति दुनिया के तत्वों से ही बना हुआ है, इसलिए तुम्हें संपूर्ण पावन हिज होलीनेस और हर होलीनेस का टाइटल नहीं दे सकते। आज की मुरली में गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं। बाबा ने समझाया है हमारे दो पिता हैं, एक ब्रह्मा बाबा एक शिव बाबा। तो बाबा कहते तो दो माँ भी जरूर दो होंगी, एक जगदम्बा दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है, दुनिया बदलती है। बाबा कहते हैं अभी तो घोर अंधियारा है, माना अज्ञान का अंधियारा है, पापाचार का अंधियारा है, अधर्म का अंधियारा है। तो बाबा कहते जब लास्ट समय आएगा हाहाकार होगा, दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली जाती है होती है तो भी लड़ाई मारा मारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है, घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बाबा कहते बाप ने तुमको सारी सृष्टि के चक्र का राज समझा दिया है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा दी है, तो बाबा कहते तुम्हें भी औरों को समझानी है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज़ नहीं होगी। बाबा कहते
कि जो माताएं और बहनें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाती हैं उनको भी बच्चों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में समझाना चाहिए, बताना चाहिए। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। बाबा कहते बच्चों के जो बड़े हैं उनको भी बाबा कहते सृष्टि चक्र और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बताओ। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सेवा करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। बाबा कहते अगर स्कूल और कॉलेजों में भी बच्चों को ये ज्ञान दे दिया जाए तो बच्चे भी त्रिकालदर्शी बन सकते हैं और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। अब बाबा कहते पतित दुनिया को पावन बनाने वाला, सतो प्रधान बनाने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा है जो राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सकें कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। बाबा कहते उनको बताओ, समझाओ कि द्वापर युग से दूसरे धर्म आते हैं, शुरू में तो एक ही धर्म होता है, तो उनकी बुद्धि के भी कपाट खुल जाएं। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। बाबा कहते हैं ऐसे उनको समझाओ कि आओ हम तुमको त्रिकालदर्शी बनाएं। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। अब बाबा कहते चक्रवर्ती राजा कौन बनेगा? जो इस चक्र को, सृष्टि चक्र जो बाबा ने समझाया है उसको बुद्धि में फिराएगा। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं। समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब बाबा बता रहे हैं भक्ति में तो अंधश्रद्धा है, कोई कह देता है तो उसको मानने लग जाते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो। देवताओं की पूजा करते हो परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माएं देवी देवताओं की तो पूजा करती हैं, लेकिन वो कब होकर गए हैं उनकी जीवन कहानी को कोई जानता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये तो अंधश्रद्धा है। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो ज़रूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। बाबा कहते तुमको ये ज्ञान मिल रहा है तो तुम अभी समझदार बन रहे हो, पहले तुम भी बेसमझ थे।
लेकिन बाबा कहते दुनिया दुनिया तो अभी रावण की जेल में है। यह है रावण का जेल जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। शोक वाटिका मतलब जिसमें सब उदास हैं, रोते रहते हैं। जैसे सीता को दिखाया है शोक वाटिका में, वो हमेशा उदास रहती थी। तो बाबा कहते इस समय आत्माएं भी सब शोक वाटिका में पड़ी हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो ज़रूर अशांति दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को, यह तो संगम युग है। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह न सके। हिज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। बाबा कहते हिज होलीनेस का टाइटल अभी कोई बीके ले नहीं सकता। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं, कलयुग में कहाँ से आए। भला आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है, तो अधूरे हुए ना। बाबा कहते हैं इस समय भले आत्मा पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। इस पति दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना है। बाबा कहते दूसरों को समझाओ कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम कैसे परम धाम से आए थे यहाँ पाठ बजाने और कैसे अपनी एक्ट कर रहे हो। फिर आकर अपना पाठ बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफ़र होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको ज़रूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। बाबा कहते जो बाबा के ज्ञान योग में जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको खुशी भी इतनी चढ़ेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में हैं। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते हैं। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है, तब तो गाते हैं पतित पावन। अब बाबा कहते रावण की जेल से छुड़ाने वाला तो एक शिव बाबा ही है, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो। इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए।
तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। बाबा कहते अभी जो तुम ज्ञान ले रहे हो वो सतयुग में तुम्हें याद नहीं रहेगा। अभी ज्ञान है इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब जनता संतान हैं, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को याद करना और बच्चों का फ़र्ज़ है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य है। बाबा कहते बाबा तो याद करते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे इतना याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास है 8 अप्रैल 1968। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्होंने मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनास्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। बाबा कहते हैं वो पैसा ज़्यादा देते हैं तो क्रिश्चियन बहुत बन गई हैं आत्माएं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें। कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। बाबा कहते भगवान ही नीचे आते हैं, फिर आत्माओं को ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर जाने के लिए ही आत्माएं तब मेहनत करती हैं। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं, सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे। अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए। सिखों को भी तुम समझाओ। गायन है ना मनुष्य से देवता, देवताओं की महिमा है ना। देवताएं रहते ही हैं सतयुग में। अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम। तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे, अभी नहीं हैं। समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है। अभी तुम हो गुप्त, कोई जानते थोड़े ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहते तुम अभी गुप्त हो, कोई जानता नहीं तुम्हें। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। जो बाप विश्व का मालिक बनाता है, इतना वर्षा देता है, तो उसको तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। फिर दूसरी रात्रि क्लास है 9 अप्रैल 1968। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है।
परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। अब बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि भाई ये शुरू में तो अशांति नहीं थी, जब धर्म अनेक हुए तो बाबा कहते अशांति आई है। आगे चलकर अखबारों में भी पढ़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भभका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। बाबा के म्यूजियम में आएंगे तो बाबा कहते मनुष्य भभका खाएंगे। यह तो बच्चों को मालूम है योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। मुक्ति जीवन मुक्ति देना सिर्फ एक परमात्मा का काम है। यह भी लिखना है सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए जो भल मनुष्य पढ़े। बाबा कहते क्लियर कट करके लिख दो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही है। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग जो करते हैं वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकता। सच्चा योग तो शिव बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते हैं उनका तो हठ योग है। महिमा है ही एक कि विश्व में शांति स्थापन करना, वह मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं यह भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। अब बाबा कहते हैं वहाँ आत्मा की आयु भी ज़्यादा होती है और बीच में भी कोई मरता नहीं। जब बुजुर्ग होते हैं तो अपने आप ही शरीर छोड़ते हैं, जैसे कि पुराना कपड़ा उतार दिया हो। यह सभी समझने की बातें हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज़ अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। अब बाबा कहते हैं ये सूखा ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को बाबा कहते हैं अनुभव भी करना है। अब बाबा ने इतने सारे टाइटल दिए हैं, स्वमान दिए हैं, तो बाबा कहते हैं एक एक स्वमान को अनुभव करो कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? भाग्यवान आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कभी सोचो मैं आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी मैं बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। हमसे बड़ा बिजनेसमैन कोई है नहीं इस दुनिया में। सबसे बड़ा बिजनेस हम करते हैं जो बाबा से इतना बड़ा सौदा करते हैं। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। शिव बाबा कई बार मुरली में क्या कहते हैं, कभी कहेंगे मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ तुम बच्चों का, कभी कहेंगे मैं धोबी हूँ, पतित आत्माओं को पावन बनाने, उनको उस कपड़े साफ़ करने आया हूँ, और कभी कहेंगे बाबा कि मैं नई दुनिया का रचयिता हूँ। तो बाबा कहते जैसे बाप अलग अलग तरह से बनते हैं अपने आप को, तो बाबा कहते तुम्हें भी अपने स्वमानों को अनुभव करना है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे ही इस रमणीय ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है सच्चे सेवादारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।